वाटर टाइप लीजिए पहले। तो ये पहला एक्सटिंग्विशर है। मैंने आपको पहली आग कौन सी बताई थी? साधारण आग यानी जनरल फायर। तो साधारण आग का सबसे पहले किसी भी एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि वो खाली है या भरा हुआ है, जो कि आप उठा के दिखा दीजिए एक बार। आप देख रहे हैं इसके प्रेशर गेज, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें रेड कलर की सुई है, अगर ये ग्रीन पे है तो भरा हुआ है, अगर रेड पे है तो खाली है। ये ध्यान में रखना है। आप इसको कंधे पर रख के फायर पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद आग से कम 4 से 5 फुट की दूरी पे एक्सटिंग्विशर को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसकी पिन को रिमूव करेंगे बाहर की तरफ, और उसके बाद इसके ब्रांच नोजल को उठाएंगे और एम करेंगे आग की तरफ, और उसके हैंडल को स्क्वीज करेंगे यानी दबाएंगे हम। ये दबाया, कई बार हवा चलती रहती है तो हमें क्या करना है? स्वीप साइड टू साइड, यानी आग को चारों तरफ से, जरूरी नहीं कि एक जगह से। अगर आप एक जगह से इसके पाइप को प्रेस करते हो तो ये क्या है, आग को छटक देता है इधर से उधर, जो कि आग बुझ नहीं पाती है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला मैं दोबारा बताना चाहूंगा। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो इसका उससे एक फॉर्मूला है पास। सबसे पहले पुल द पिन, यानी पिन को बाहर की तरफ खींचिए। दूसरा एम, ए से एम, यानी एम द फायर। हमारा लक्ष्य क्या है? आग को बुझाना। तो उसके पाइप को आग की तरफ करेंगे। उसके बाद एस यानी स्क्वीज, स्क्वीज द हैंडल, जो उसमें लीवर है उसको हम दबा देंगे। और स्वीप साइड टू साइड, कई बार हवा चलती रहती है तो हमें क्या करना है? हवा के विपरीत जाके इसका इस्तेमाल करना है वहां पे। तो हर आदमी को ये आना चाहिए जो भी हमारी बिल्डिंग प्राइमेसिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अभी हमने एक्सटिंग्विशर चलाया, ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है? वाटर टाइप। पर हमारे फ्लैट के अंदर तो बिजली की सप्लाई भी होती है। मान लीजिए एसी में आग लगी तो क्या आप एक्सटिंग्विशर लेके जाएंगे? क्या रीजन है, क्यों नहीं लेके जाएं? क्या आपने क्या देखा कि इसको ना लेके जाए? हाँ, अगर बिजली में लगी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं किया जा सकता, उल्टा आपको करंट लग जाएगा। यानी आप बुझाने गए थे, आप खुद कैजुअलिटी बन जाओगे। समझ में आ गया? तो ये उसके बाद अब आता है दूसरा एक्सटिंग्विशर। दूसरा एक्सटिंग्विशर आकर लो, इसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 4.5 kg की मात्रा में आपकी साइड पे है। इसके अंदर -56 डिग्री सेल्सियस CO2 है। माइनस समझ रहे हो? 56 डिग्री। इसके अंदर स्टेम्स सूखी हार्ड CO2 भरी हुई है। अगर आपने इसको गलत तरीके से पकड़ लिया, जैसे अभी हमारे फायरमैन साहब ने कहां से पकड़ रखा है? कैरिंग हैंडल से, जो इसका डिस्चार्ज होने, अगर आप इसको गलत तरीके से कहीं से भी पकड़ लेते हो यहां से छोड़ के, तो ये आपका हाथ चिपका देगा, यानी पूरी हाथ चिपक जाएगा। अगर छुड़ाओगे तो खाल उतर जाएगी। तो हमें पहले यहां से पकड़ना है इसका। ये 2 तरह की आग बुझाता है हमारी, पहला तेल की आग और गैसीज आग के लिए, प्लस बिजली की आग के लिए। तो इसकी कुछ खासियत है तो नुकसान भी है। सबसे पहले है इसकी खासियत, किसी भी बिजली के उपकरण पे आप चला रहे हो या किसी भी मशीनरी पे चला रहे हो, उसको ये खराब नहीं करता। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, ये उसको खराब नहीं करेगा। दूसरा फायदा, बिजली अगर चालू है तो आपको करंट नहीं लगने देता। अभी हमने ये चलाया तो क्या लग रहा था? करंट लग रहा था। पर अगर मान लीजिए इसको चला रहे हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा फायदा, पोर्टेबल है, यानी आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। नुकसान क्या है इसके? पहला मैंने आपको बताया, गलत तरीके से पकड़ेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। दूसरा नुकसान, ये मैंने आपको बताया हमारे फ्लैट के अंदर कौन सी ज्यादा आग लगने के चांस है? साधारण। पर ये साधारण आग है, ये इसका नुकसान था। तो अभी हम इसको भी, इसका भी ऑपरेट करने का वही तरीका है, पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप साइड टू साइड। पर इसमें क्या करना है आपको? जब ऑपरेट करना है तो पहले थोड़ा सपोर्ट देना है नीचे, क्योंकि ये हिलता है नीचे से, चपटा है। ये जो अभी निकली ये क्या थी? CO2 गैस। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसमें दबाने का था, इसमें क्या है? घुमाने का है। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी आप इसको दबाओ नहीं, ये घूमेगा। जैसे पानी की टूटी खोलते हैं हम, उसी प्रकार ये घूम जाता है, ठीक है। और में AC में ज्यादातर आग लगने के चांसेस हो जाते हैं।
तो कहीं आपको लगता है बिजली की आग है, तो सबसे पहले कौन सा एक्सटिंग्विशर लेके जाएंगे? वहीं ले जाओ। जैसा कि आप समझ रहे हैं मैकेनिकल फोम, इसमें 9 लीटर पानी है और एक केमिकल मिलाया गया है जिसे बोलते हैं AFFF, जो कि पेट्रोल डीजल यानी तरल पदार्थ की आग के लिए स्पेशल बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे प्राइमिस बिल्डिंग प्राइमिस में कहाँ पे आग लगेगी? डीजल कहाँ पे आता है हमारे यहाँ पे? ये जो HSD यार्ड आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे हजारों लीटर गैलन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम बिजली की आग पे करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया पानी है, तो ये बिजली के उपकरण पे इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये जो चीजें बताई जा रही है